हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि बेटा आज हम मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड से जितने भी कंस्टेंट एमसीक्यूज हैं, पास्ट पेपर और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व करने शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज मैंने लिखा है, एट व्हाट एंगल ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल अ मैग्नेटिक फोर्स कैन डू मैक्सिमम वर्क। बेटा अगर आप वर्क की बात करेंगे तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये वाला आपने बेसिक सा फार्मूला पढ़ा हुआ है। वर्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है क्या? वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। और वर्क जो होता है मैक्सिमम, आप सब जानते हैं कि भाई फोर्स इनटू थीटा का जीरो पर वर्क क्या होता है? मैक्सिमम एफ एस होता है। ये आप मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज क्या है? 0 डिग्री पर, 90 पर, 45, 60 डिग्री पर या नन ऑफ दीज। बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, उसका वर्क डन होता ही नहीं है मैक्सिमम। सर ये कैसे? नॉट पॉसिबल, ये इनमें से कोई एंगल पर भी नहीं होता। उसका रीजन बेटा, जब कोई आपने थर्ड लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो होता है ना इस मैग्नेटिक फील्ड में बेटा इंटर होता है। जरा देखें, ये चार्ज पार्टिकल है, इसमें इंटर हुआ, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ। तो ये मैंने आपको समझाया हुआ, फिंगर्स वहां रखनी है जहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो। क्रॉस किसको जाहिर करती है? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को। वेलोसिटी की तरह बेटा इस तरफ ऐसे, तो पाम का डायरेक्शन कहां हो गया? नीचे। तो बेटा ये वेलोसिटी का डायरेक्शन था, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, यानी ये चार्ज पार्टिकल नीचे। अभी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे। तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जब 90 डिग्री होती है तो उसका वर्क डन जीरो होता है बेटा। तो वर्क डन जीरो होता है, इसका मैक्सिमम तो अचीव होता ही नहीं है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 होती है, इसका वर्क डन कभी भी, इसकी वजह से वर्क डन होता ही नहीं है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होती है तो उसका वर्क डन जीरो कहलाता है। इसी वजह से इसमें से कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल पर मैक्सिमम वर्क डन आप अचीव करते नहीं। यानी कि सिंपल मैं ये कह सकता हूं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो होता है, उसका मैक्सिमम आप हासिल ही नहीं कर सकते बेटा। ये इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है। A proton and electron enters in a magnetic field with a constant velocities। ये मैंने जैसे बनाया है बेटा, इसी को ही मैं इधर थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बेटा इलेक्ट्रॉन है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, और ये प्रोटॉन है बेटा। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। दोनों को अगर हम इनिशियल सेम वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो फिर क्या होगा? देखें, a proton and electron enters in a magnetic field with constant velocities। दोनों को आपने इनिशियल सेम वेलोसिटी दी। which one of the following experience a large force? किस पर ज्यादा फोर्स लगी? लेक्चर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया था कि ये फोर्स एक तो चार्ज पर डिपेंड कर रही है। तो मुझे ये बताएं चार्ज किसकी बड़ी है, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? बेटा चार्ज दोनों की सेम है, दोनों की चार्ज भी सेम है, दोनों को आपने इनिशियल वेलोसिटी भी सेम दे दी, दोनों की को सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने उन दोनों को इंटर करवाया है। तो फोर्स बेटा दोनों पर इक्वल लगेगी। जितनी इलेक्ट्रॉन पर लगेगी उतनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर सेम फोर्स लगेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा जो होगा वो सी होगा, क्योंकि दोनों की चार्ज भी सेम है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, और किसी एक ही फील्ड के अंदर एंटर करवाएंगे तो दोनों पर इक्वल फोर्स लगेगी। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये एमसीक्यूज है, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि ये इधर कोई बीम है, अल्फा पार्टिकल का कलेक्शन है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इसको बीम को इसमें एंटर करवा रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को आप सब जानते हैं कि बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। द अल्फा पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट अपवर्ड, डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, नो डिफ्लेक्शन या नन ऑफ दीज। बेटा ये देख लें, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। आपको मैंने
थर्ड लेक्चर में ये बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो उसके लिए आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे और पॉजिटिव होगी तो उसके लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो बेटा देखें, राइट हैंड अल्फा पर आप सब जानते हैं कौन सी चार्ज होती है, इधर अल्फा का जिक्र है, तो अल्फा के लिए आप अपना कौन सा हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। और उसमें मैंने बताया था ये फिंगर्स कहां रखनी है, जहां फील्ड हो, ये थंब कहां रखना है, जहां वेलोसिटी हो। पाम जहां होगा, पाम का डायरेक्शन जैसे अपवर्ड है, तो जिस तरफ में पाम होगा उस तरफ में बेटा फोर्स लगेगी। तो मैंने फील्ड की डायरेक्शन में देखें फिंगर्स रखी, और ये देखें थंब किस तरफ में, वेलोसिटी की तरफ में, ए से अल्फा, इधर से ए से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं। पाम का डायरेक्शन बेटा देखिए कहां है, अपवर्ड, तो इसमें अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट अपवर्ड होंगे। उसके बाद बेटा अगला एमसीक्यूज इधर ही हम करते हैं, और मैं लिखता जाता हूं बेटा, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। अगर इधर से एमसीक्यूज की अभी मैं और आपको 4 5 6 एमसीक्यूज और आपको इसमें हेल्प करता हूं बेटा। एमसीक्यूज देखें, इस एमसीक्यूज में बेटा देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन enters perpendicularly in the uniform magnetic field, it form a path। फिर से ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई बेटा, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, जी सर बनाई आपने। इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन अगर एंटर होगा, ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन अगर परपेंडिकुलरली इसमें एंटर हो, तो सर परपेंडिकुलरली कैसे, मैंने इसका बताया था कॉन्सेप्ट कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो देखें परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है बेटा। तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पाथ कौन सा बनाएगा, देखें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप कौन सा हैंड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड। बेटा लेफ्ट हैंड में भी ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि फिंगर्स किसको जाहिर करेंगी, जब आप ये रूल यूज कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, तो फिंगर्स बेटा वहां रखनी है, फिंगर्स बेटा वहां रखनी है जहां फील्ड का डायरेक्शन हो। वेलोसिटी की तरफ में बेटा थंब रखना है, थंब कहां रखना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। पाम जो होता है बेटा वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है। फिंगर्स रखी फील्ड की डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऐसे पार्टिकल है, फोर्स ऐसे लगी, जैसे ही पार्टिकल आएगा तो इस पर ये नीचे जाएगा। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फिर अगेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे है, तो ये जैसे नीचे आ रहा था तो इस पर अगेन मैग्नेटिक फोर्स ऐसे इसको मूव करवाएगी, फिर अगेन फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऐसे, तो ये बेटा इस तरीके से रोटेट करता रहेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। ये इसका बेसिक एमसीक्यूज। बेटा एक और चीज इधर से एमसीक्यूज याद रखें, ये वाला बेटा, ये वाला एमसीक्यूज देख लें। अभी ये एमसीक्यूज में बेटा देखिए, मैंने कहा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स नॉट पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल। मैं अगर ये कह रहा हूं बेटा, देख लें, ये नॉर्थ पोल है, ये बेटा साउथ पोल है। आपको मैंने उस लेक्चर में भी बताया था, थर्ड लेक्चर में, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल बेटा रेस्ट में होगा तो उस पर फोर्स लगती नहीं है। अगर कोई ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ का ऐसे जाएगा फिर भी उस पर फोर्स नहीं लगती है। अगर बेटा ऐसे जाएगा फिर भी फोर्स नहीं लगती है। बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई चार्ज पार्टिकल 90 पर जाएगा, 90 पर जाएगा तो ऐसा सीन है। अभी 90 पर नहीं, किसी और एंगल पर जाए ऐसे, तो फिर क्या होगा बेटा, जब ऐसे जाएगा ना पैरेलल जाएगा ना एंटी पैरेलल, मगर हो मोशन में, तो फिर लाइक दिस ऐसे मोशन भी करता जाएगा, और ये हेलिकल मोशन कहलाता है। ये स्प्रिंग टाइप जो शेप होती है बेटा, इस शेप को हम हेलिकल कहते हैं। तो बेटा 90 और 0 के अलावा आप किसी भी और एंगल से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको अगर एंटर करवाएंगे बेटा, तो वो जो उस पर फोर्स लगेगी उसको ऐसे हेलिकल पाथ में ये जाएगा। ये अपने माइंड में बिठा दे बेटा। एक साल तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, उसको जरा मैं रिपीट करता हूं। एक साल तो ये भी क्वेश्चन आया है कि अगर कोई
अगर न्यूट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो या इसी में इंटर हो तो फिर वो कौन सा पाथ बनाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर बनाता है, प्रोटॉन चार्ज वाला कोई भी पार्टिकल अल्फा भी सर्कुलर बनाएगा। बेटा न्यूट्रॉन पर चार्ज है ही नहीं तो उस पर फोर्स ही नहीं लगेगी। न्यूट्रॉन हमेशा बेटा स्ट्रेट में जाता है। तो ये भी एक साल एमसीक्यूज आया हुआ है। व्हेन द न्यूट्रॉन इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट फॉर्म व्हिच पाथ। अगर ये ऐसे ऑप्शन आते तो फिर आप स्ट्रेट ही उसको टिक करते। दूसरी एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये वाला हमने डिस्कस किया कि जब परपेंडिकुलर जाएगा तो वो सर्कुलर, और 90 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा जाएगा तो चार्ज पार्टिकल तो फिर हेलिकल। व्हेन द चार्ज पार्टिकल Q इंटर्स परपेंडिकुलरली इनटू द मैग्नेटिक फील्ड B, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी के साथ तो उस पर लगने वाली फोर्स किसके इक्वल होगी? F इज इक्वल टू QVB, F इज इक्वल टू QVB, F इज इक्वल टू Q अपॉन VB। 2022 में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, F इज इक्वल टू 0। बेटा बहुत सिंपल है, देखिए बच्चों को रटा हुआ होता है बस F इज इक्वल टू QVB। जी ये तो है किसी भी एंगल पर। बेटा इधर ना उसने बात कर दी है परपेंडिकुलर की, तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करके ये वाला टिक कर देते हैं। तो बेटा ये चीज याद रख लेना, तो इधर परपेंडिकुलर है तो आप 90 डिग्री पुट करेंगे और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो F इज इक्वल टू QVB, साइन 90 का वैल्यू 1, तो फोर्स इक्वल हो जाएगी QVB के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, ना कि ए ऑप्शन। उसके बाद ये वाला एमसीक्यूज देखिए। जब कोई चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इंटर्स एट अ राइट एंगल, फिर से सेम चीज है, इसको दूसरे जो है तरीके से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है बेटा। तो इसके बहुत तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट स्टाइल से आपको दे अगर कोई, तो आप उसका सही तरीके से सेंस समझने की कोशिश करें। जी सर, ये बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसमें हमने इंटर करवाया, जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर करवाया, तो फिर क्या होगा बेटा? जैसे ही इंटर होगा तो इस पर लगने वाली फोर्स, इसको इसे सर्किल में देखिए, सॉरी इसको सर्किल में प्रोटॉन होगा तो इसको सर्किल में इसे रोटेट करवा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कंडीशन में बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ना, ये बॉडी को सर्किल में मूव करवा रही है, तो वो इक्वल टू हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये इक्वल टू हो जाएगी किसके बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो सर्किल में मूव करता है। दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे बेटा कि चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ज पार्टिकल किसमें? सर्किल में मूव करता है, और सर्किल में लगने वाली फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये इसके सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। एक पार्ट इसका एमसीक्यूज का ये है, दूसरा पार्ट भी हम इसका बनाएंगे, वो भी जरूर आप फोकस करें और सही तरीके से समझने की कोशिश करें। ये था हमारा आज का बेसिक और इंपॉर्टेंट लेक्चर भी कहें इसको, बेसिक और फाउंडेशन है एमसीक्यूज के हिसाब से। और एमडीकेट का जो आजकल पैटर्न है बेटा वो इससे ही रिलेटेड है। आप बोलेंगे तो मैं बहुत हार्ड से एमसीक्यूज करवा सकता हूं, मगर थिंग इज दैट इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल बनते हैं, तो आप उसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है बेटा। तो आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज। धमाका फिजिक्स।